क्या बात है, बहुत सही लग रहा है, तैयारी कर रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान का लिंटर गिरने से 17 लोगों की हुई मौत, 3 दर्जन से ज्यादा घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री ने घटना की निष्पक्ष जांच के दिए आदेश। राष्ट्रपति ने घटना पर जताया दुख। देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ समाप्त। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश को 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद देश को दी बधाई। डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारी, वैज्ञानिक समेत कोरोना योद्धाओं का व्यक्त किया आभार। और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, यह सोच बहुत गलत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। जनपद गाजियाबाद में मुरादनगर स्थित एक शमशान घाट का लिंटर भरभरा कर गिर जाने से 18 लोगों की दबकर मृत्यु हो गई है। इस बात की पुष्टि आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने की। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन एवं एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर लिखे जाने तक राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उसमें 17 लोगों की डेथ अभी हो चुकी है और बाकी लोग का सबका इलाज चल रहा है यहाँ पर अस्पताल में। और इसमें जांच करके जो भी दोषी हैं, इसमें चाहे ठेकेदार है या नगर पालिका के और अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका जांच करके हम लोग यथाशीघ्र इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे और आवश्यकता अनुसार विभागीय कार्रवाई या जो भी क्रिमिनल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इमीडिएटली हम लोग जांच शुरू कर दिए हैं। जांच करके हम लोग इसमें कार्रवाई कराएंगे। उसमें जो भी करके तत्काल हम लोग कार्रवाई जांच कर रहे हैं इसमें। देखिए, समूचे प्रकरण में मेरे द्वारा और मंडलायुक्त महोदय द्वारा ये पूरी जांच करके पूरी तरह से भेजा जाएगा। जो भी दोषी होगा उसमें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली प्राथमिकता इस समय रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की थी, वो इस समय चल रहा है। डॉक्टर से लगातार संपर्क में है, जिससे अधिक से अधिक लोगों की जान को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर में छत गिरने की घटना में हताहतों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जिला प्रशासन को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो सके। सीएम ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। गाजियाबाद में हुई इस विभत्स घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुरादनगर गाजियाबाद स्थित शमशान में छत गिरने की घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवारजन को मेरी शोक संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुर्घटना में आहत लोग शीघ्र स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन राहत और सहायता हेतु कार्यरत है।
स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह ने इस घटना की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। मेरठ से हमारे मंडल के कमिश्नर और आईजी रेंज यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री जी को इसकी इत्तला दे दी गई है और प्रशासन पूरे तरीके से इस काम के अंदर लगा। एनडीआरएफ भी, जो कि हमारे गाजियाबाद के अंदर बटालियन है एक, उनके लोग यहाँ पर आए ताकि बचाने के अंदर पूरा काम किया जाए। अब बैठकर पूरा प्रशासन इसको पूरे तरीके से देखेगा, इस पर जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, गहराई से जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन। इस दुखद घटना के बाद आइए अब कोरोना के संबंध में वैक्सीन जो बनी उसके बारे में कुछ अच्छी खबरें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय औषधीय महानियंत्रक DCGI की तरफ से 2 कोरोना टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। जिन कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है उसमें ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत की कोवैक्सीन शामिल हैं। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस को संबोधित करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के डॉक्टर VG सोमानी ने इस बात की घोषणा की। Adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन 2 डोज में देनी होगी। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। Phase 1 and phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. देश में 2 कोरोना टीकों के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ बताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इन्वेंटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है वे दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। समाचारों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
यह क्या हुआ है? कान में दर्द, चलो डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर जी ने कहा है ये है स्वेटर बुनने, आग जलाने, बाल बांधने और लिखने के लिए, कान साफ करने के लिए नहीं। तेल और दूध इसमें मत जाने देना। और अगर कान में दर्द हो या कान से पानी आए तो जाना डॉक्टर जी के पास। अगर गुड़िया की हंसी चाहिए तो ध्यान रखिए। सुन लो बात है ज्ञान की, कदर कीजिए अपने कान की। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सपा नेता अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान पर कहा है कि ये सोच बहुत गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी मेहनत की है। ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब आ रहा है और फ्री में सबको मिल सके, इसका प्रबंध केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 769 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि में 1179 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या 12,858 है। उन्होंने कहा कि रिकवरी का प्रतिशत 96.39 है। 8,403 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 769 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,179 है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या इस समय 12,858 है। इन 12,858 एक्टिव केसेस में से 5,269 होम आइसोलेशन में है, 1,321 निजी अस्पतालों में है और बाकी के सभी मरीज सरकारी L1, L2, L3 की व्यवस्था में निःशुल्क भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,66,910 हो गई है और इस समय प्रदेश के रिकवरी का प्रतिशत अब 96.39% है, 96.39%। संक्रमित लोगों में से अब तक 8,403 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटेलिटी रेट अभी भी 1.43 से थोड़ा कम चल रहा है। आने वाले पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज लखनऊ में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पंचायत चुनावों को लेकर बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत संगठन से जुड़े विभिन्न पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि बैठक में पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से जो हमारे सभी जिलों के अंदर बैठक होने वाली 17 तारीख तक हर जिले में समन्वय की बैठक और ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। और हमारा लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत चुनाव में जो योग्य कुशल पंचायतों में नेतृत्व मिले, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद काफ़ी धनराशि स्थानीय निकायों को दिया गया है, तो उसका ठीक से उपयोग हो, विकास की गति तेज हो, कुशल नेतृत्व हर जगह मिले। इस दिशा में कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए हर जिला में हमारा जो अगला कार्यक्रम होने वाला है, उसी दृष्टि से आज की बैठक।
देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नवसृजित थाना महुआ डीह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर देवरिया सदर विधायक डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि, जिलाधिकारी अमित किशोर और एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार जनहित से आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हो। उन्होंने सरकार द्वारा जनहित में कराए जा रहे अनेक कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि पंजाब में आढ़ती किसानों से 8% मंडी शुल्क वसूलते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में किसानों को मात्र 2.5% मंडी शुल्क देना होता है। इस किसान बिल से इसी विसंगति को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसमें किसानों द्वारा मंडी से बाहर अपना अनाज बेचने पर किसी प्रकार का आढ़त या मंडी शुल्क देना शामिल नहीं है। अभी भारत सरकार से बातचीत की हुई है कृषि मंत्री जी से और रेल मंत्री जी से। उनकी जो शंकाएं थी उन शंकाओं के समाधान किए जाने के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं और उससे किसान भाई लोग भी जो बैठे हुए थे वो उससे सहमत हैं। आगे आने वाले दिनों में 4 तारीख को आगे फिर वार्ता होने वाली है। यदि उन्हें कोई कठिनाइयाँ होंगी उन कठिनाइयों का सकारात्मक यदि कोई सुझाव होता है तो भारत सरकार ने उदारतापूर्वक होता है कि हम इसका समाधान करेंगे। अगली खबर पर बढ़ने से पहले लेते हैं एक और छोटा सा विराम। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब पेश है इस बुलेटिन के शेष समाचार। प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता धन्यवाद एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन अभी हाल ही में विधान परिषद में संपन्न हुए स्नातक चुनाव में इंजीनियर अविनाश कुमार सिंह के विजय उत्सव के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीरज सिंह थे। कार्यक्रम में स्वाति सिंह के अलावा लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, कैंट विधायक सुरेश चंद्र तिवारी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर निर्वाचित एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि ये विजय कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं लगन का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 कैरेट सोने का कार्यकर्ता है और ये कार्यकर्ता जब किसी को लक्ष्य बना के लगता है तो ना सुबह ना शाम 24 घंटे एक ही लक्ष्य होता है, चुनाव को कैसे जीता जाए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खासकर लखनऊ के कार्यकर्ता इसको करते आए हैं। हमारे पार्षद से लेके मेयर और सांसद तक और विधानसभाएं सारी हमने जीती है और विधान परिषद की भी दोनों सीटें जीत के कार्यकर्ताओं ने साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मेहनती है और जब किसी लक्ष्य के लिए लक्ष्य को निर्धारित करके लगता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। बौद्ध शब्द बुद्धि से बना है, जिसका अर्थ है जागृत मस्तिष्क, जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य की दृष्टि से देखने में सक्षम बनाता हो। ये दर्शन गौतम बुद्ध ने संसार को दिया। यही वो धम्म मार्ग है जो पिछले 2500 वर्षों से अधिक समय से मानव कल्याण करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये बात आज लखनऊ में आयोजित समन्वय महोत्सव में वक्ताओं ने कही। इस कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र के यवतमाल स्थित विश्व शांति दूत फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश इकाई के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। हमने ये विश्व शांति दूत पुरस्कार जो हर साल 5 लोगों को देते हैं, तो इस साल राजेश चंद्रा जी का हमने चुनाव किया है और उन्हें बुद्धा के एक स्टैचू, सम्मान पत्र, पगड़ी और उनके परिवार के लिए उनके मिसेस को एक कॉटन की साड़ी देकर सम्मान किया है। और जो धम्म के कार्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि एक दिन सब लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए। जैसे बुधवार के दिन अगर सफ़ेद कपड़े पहने हुए सब लोग इकट्ठा आते हैं तो पूरे विश्व में वो दिन ये हो जाएगा। तो हम लोग एक प्रणाली यानी कि बुद्ध की प्रणाली आगे बढ़ा पाएंगे, जो परिवर्तन है उसको आगे बढ़ा पाएंगे और समाज में हमारा जो संदेश है
कि बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का। तो एक दिन में सफ़ेद कपड़े पहने हुए सब लोगों ने शाम को 6 बजे 1 घंटा बैठना चाहिए। उससे क्या होगा कि धम्म के विचार जो है तो सारे लोगों की चर्चा वहाँ पर हो सकती है, जैसे कि सांस्कृतिक है, शिक्षा की है, परिवर्तन की है, धम्म की है। तो हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा चाहिए, किसको क्या ज़रूरत है, इस बारे में हम वहाँ पे चर्चा करके जिनको जिनको हमारी ज़रूरत है समाज में वो हम उनको दे सकते हैं। ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर के द्वार आज से सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस से संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट दिखानी होगी। मुजफ्फरनगर जनपद में जिले के गरीब और बेसहारा बच्चों की जिंदगी को बदलने के लिए प्रोबेशन विभाग ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि कुछ ऐसे वंचित समूह हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे समूहों में किन्नर, निराश्रित महिलाएं, नशा पीड़ित व्यक्ति व उनके परिवार तथा कुपोषित बच्चों के लिए ये पोर्टल शिक्षा और स्वास्थ्य समेत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसमें समाज के विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों, समूहों और उद्यमियों से भी सहयोग लिया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को भी इस पोर्टल से आगे बढ़ाया जाएगा। एक हम लोगों ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें 6 तरीके का कैटेगरी के लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है। एक तो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो डेस्टिट्यूट वीमेन का है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो 18 साल के नीचे हैं उनको, और सेक्स वर्कर्स और इस तरह के कैटेगरी के लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं। इनका हम लोगों ने टारगेट किया है ताकि इनके लिए जो सेपरेट जो इश्यूज़ हैं, इनका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशन इश्यूज़ और पेंशन और कई चीज़ें अलग है, बाकी लोगों से हट के इनका इश्यूज़ अलग है, ताकि स्पेशल फोकस मिशन शक्ति के तहत हम लोग स्पेशल फोकस इन कैटेगरीज़ के ऊपर कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रयास है ताकि एक प्लेटफॉर्म में सभी स्टेक होल्डर्स आ जाएं, जो कंप्लेनेंट्स हैं उनका भी और जो लाभ लेना चाहते हैं सरकार का उनका भी, स्पॉन्सर्स, NGOs, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सभी का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। मेरठ में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए दिव्यांगजनों ने ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जहां काम करने वाले सभी लोग दिव्यांग हैं। पंडित जी की किचन एंड डिलीवरी पॉइंट के नाम से ये रेस्टोरेंट दिव्यांगजनों ने मिलकर खोला है। इसके संचालक अमित शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के बाद आपदा को अवसर में बदलने के लिए सभी दिव्यांगजनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। यह प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली कि कोई भी काम सकारात्मक तरीके से किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। 65% डिसेबल है ना। ये जो पंडित जी किचन पॉइंट डिलीवरी पॉइंट का जो आयोजन हम लोगों ने किया है, जिसमें कि सबसे खास बात ये है कि इसमें टोटल काम करने वाले डिसेबल पर्सन हैं और जो डिलीवर करेंगे खाने को पूरे मेरठ शहर के अंदर वो भी डिसेबल पर्सन है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए काफ़ी दिव्यांग मेरे ऐसे साथी हैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है ना। पूरे भारत में एक हम लोगों ने सबसे अलग पहल रखी है और मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे भारत में इस तरीके का पहला एक आयोजन यही है जिसमें हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिव्यांग शब्द दिया गया और स्वरोजगार की स्थापना की गई। तो उनसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने ये कार्य किया है, जिससे कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी दिव्यांग साथियों को रोजगार मिले। दिव्यांग रसोई का आयोजन किया जा रहा है या इसका जो आज शुभारंभ हुआ है, इसका उद्देश्य है कि जो विकलांग हैं उनको रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बने, तो हम जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में विकलांग लोग भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने अपना ये पंडित जी किचन जो कि विकलांगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें विकलांग ही किचन में खाना बनाएंगे और विकलांग ही लोग घर घर जाकर के
खाने की डिलीवरी करेंगे और जो विकलांग जिस तरह का है उसको उस तरह का काम दिया जाएगा। अगर कोई बैठ के सब्जी काट सकता है तो उसको सब्जी काटने का काम दिया जाएगा, कोई खड़े होकर के खाना बना सकता है तो उसको खाना बनाने का काम दिया जाएगा। जिसके पास व्हीकल है वो जा कर के उस फूड की डिलीवरी भी देंगे। होम डिलीवरी की भी यहाँ पर हमने व्यवस्था की है। हापुड़ में बीती देर रात हुई बारिश से किसान काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। इस मौसम में हुई बारिश से किसानों को लगभग सभी फसलों में फ़ायदा मिलेगा। ये बारिश गेहूं, गन्ना, बंद गोभी, सरसों आदि फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। एक तरफ जहां किसान बारिश को लेकर काफ़ी खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश से ठंड भी बढ़ गई है। गांव बाजिलपुर के किसानों का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। इस बारिश से अब तक तो हमारे लिए फायदा है। अगर ओलावृष्टि नहीं होती है तो इससे सारा फायदा ही। इससे जो पाला पड़ा है, फसल जो पहली पड़ गई थी वो धोने के बाद और यूरिया का काम करेगा ये पानी। बारिश से अब जो है हम किसानों को ज़्यादा फायदा है। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, अब हमारी जो है ये सरसों की फली जो है ये पूरी हो गई है, तो इसमें जो है फूल झड़ने की भी कोई बात नहीं है। लहसुन है, इसमें भी देखिए आप फायदा हो रहा है बारिश से। और मैं दिखाना चाहूँगा आपसे, जैसे ये हमारे गेहूँ हैं, तो गेहूँ में हमें पानी की जरूरत थी, तो इस बारिश से किसानों को जो है बहुत बड़ा फायदा। जैसे कि ईख है, गन्ना हमारा, इसमें भी फायदा है। और अब कुछ समाचार ठंड और मौसम के बारे में। पूरे उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी जारी है तो मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है, लेकिन अभी राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में दिल्ली के अलावा पंजाब सहित मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान जताया गया है। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगले 24 घंटों में प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। सुबह 4 बजे से ही लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। गलन से भले ही लोगों को मुक्ति मिली है, लेकिन आगे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और संभल में शाम 3 बजे तक बारिश की संभावना है। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान का लिंटर गिरने से 17 लोगों की हुई मौत, 3 दर्जन से ज्यादा घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री ने घटना की निष्पक्ष जांच के दिए आदेश। राष्ट्रपति ने घटना पर जताया दुख। देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ समाप्त। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश को 2 कोरोना वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद देश को दी बधाई। डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारी, वैज्ञानिक समेत कोरोना योद्धाओं का व्यक्त किया आभार। और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, यह सोच बहुत गलत है। इसी के साथ हमारा यह समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। दूरदर्शन देखने के लिए आप सबके प्रति आभार। नमस्कार। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान।
डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का। बस थोड़ा सा प्यार हो, बस थोड़ी सी सख्तियाँ है। अगर तू बागबा फूलों का है निगे हवा, हो फूलों पर तेरी नजर, हो तुझे उनकी खबर। बस थोड़ा सा राबता, बस थोड़ी सी